हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म स्मार्ट नॉलेज क्लासेस पर, जहां आप लोग को अक्टूबर 2024 का महत्वपूर्ण दिवस और थीम बताया जाएगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जानते होंगे कि यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। कौन सा दिवस कब मनाया जाता है, इसका थीम क्या है, इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हर एग्जाम के लिए आपको जो है ये महत्वपूर्ण होगा, और क्योंकि हम इस लेवल पे बताएंगे, क्योंकि कोई दिवस मनाया जा रहा तो उसका वो जैसे मान लीजिए नारियल दिवस मनाया जा रहा तो जो है क्यों जो है मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, कब कैसे, मतलब पूरा उसका डिटेल्स बताएंगे, कहाँ सबसे ज्यादा नारियल होता है। तो इसलिए वीडियो लास्ट देखिए, कई सारे जो है आपको स्टेटिक के क्वेश्चन जो मिल जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ जो लिखा है 100% पेपर में आना तय है, तो ये निश्चित रूप से यहाँ से आना क्वेश्चन तय है। तो उसके बाद आपका अक्टूबर 2024 का पूरा मंथली करंट अफेयर्स कल अपलोड कर दिया गया है, जाके वहां से आप देख लीजिएगा। बहुत अच्छे लेवल पे जाके तैयार किया गया है वो क्वेश्चन वहां का। और जो है पूरे महीने का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 150 के क्वेश्चन के आसपास 1.5 घंटे में कवर कर दिया गया है। तो जाके देख सकते हैं वहां से, और उसके बाद देखेंगे तब आप लोग को लगेगा कि हाँ, वीडियो जो है किस तरह से बनाया गया है। काफी मेहनत उसमें लगा है बनाने में, तो जाके एक बार जरूर देखिएगा वीडियो। तो शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस जो है 1 तारीख को मनाया गया था, 1 अक्टूबर 2024 को। इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल कॉफी डे। कब मनाया जाता, तो 1 अक्टूबर को। थीम इसका था कॉफी योर डेली रिचुअल्स आवर शेयर्ड जर्नी, यानी काफी आपकी दैनिक अनुष्ठान हमारी साझा यात्रा। तो इस थीम के तहत इसको जो है मनाया गया है। देखिएगा, काफी के शीर्ष काफी उत्पादक देश है। ब्राजील में लगभग 39-40% काफी जो है होता है, सबसे ज्यादा ब्राजील में। उसके बाद आपका वियतनाम में 17%, कोलंबिया में 7%, इथोपिया में जो है 5% है। तो ये आपको जानना महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा आपको याद रखना ब्राजील और वियतनाम, तो कम से कम को भूलना नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कॉफी संगठन देखेंगे, इंटरनेशनल कॉफी ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका स्थापना 2015 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका मिलान इटली में है। तो ये चीज आपको याद रखना। दूसरे नंबर भारतीय कॉफी बोर्ड जो है 1942 में ही स्थापित कर दिया गया था, बेंगलुरु। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का स्थापना कहाँ हुआ है, मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और शीर्ष जो है काफी उत्पादक राज्य देखेंगे, तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा काफी, देखिए बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में भी जो है इसका उत्पादन होता है। तो इसलिए जो यहाँ इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया, याद करने का तरीका है। केरल में जो है 21% लगभग है, और उसके बाद तमिलनाडु में। तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु यानी साउथ वाले जितने राज्य हैं, सबसे ज्यादा यहाँ काफी होता है, याद रखना आपको। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस मनाया जा रहा है। कब, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये मतलब 1 अक्टूबर को ही ये भी दिवस मनाया जाता है। थीम इसका था एजिंग विथ डिग्निटी, मतलब गरिमा सम्मान के साथ जो है वृद्धावस्था। तो ये आपको याद रखना है। वृद्धा जो है, वृद्धों के सम्मान के लिए जो है, या उनके प्रति जो दुर्व्यवहार होता है, उनके साथ भेदभाव होता है, उपेक्षा उनकी होती है, उन सबको रोकने के लिए, उन सब के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो आप जरूर, आप लोग जो है वृद्धों का हाथ थामिएगा अपने। देखिएगा, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है, सब लोग जानते हैं। तो गांधी का जन्म जो है, गांधी जी का 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, पोरबंदर गुजरात में। और वहीं 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में जो उनका मृत्यु हो गया था, मतलब गोडसे द्वारा जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और देखिएगा, इन्हीं के जन्म दिवस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे भी मनाया जाता है 2 अक्टूबर 2024 को। तो 2007 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको घोषणा किया था, तब से ये मनाया जाता है, याद रखना आपको। और 2 अक्टूबर को ही जो है लाल बहादुर शास्त्री जो है, देश के जो दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनका जन्मदिन भी है। तो ये चीज आपको याद रखना है। इनका मृत्यु जो है कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है, क्योंकि ये अपने देश से बाहर जो इनका मृत्यु हुआ था। अगला देखिएगा, विश्व पशु कल्याण दिवस है, जो कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, तो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी पशुओं के जो है कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम इसका इस वर्ष का था, द वर्ल्ड इज देयर होम टू, यानी दुनिया उनका भी घर है। तो पशुओं का घर भी दुनिया। अगर पशु नहीं रहेंगे इस धरती पर, तो दुनिया, जान लीजिए कुछ दिन का लिए ही हम लोग यहाँ पे दुनिया में रह पाएंगे। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसको आप देख सकते हैं। तो दुनिया भर में पशुओं के अधिकारों के साथ साथ उनके कल्याण के लिए जो है कार्यवाही करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका थीम है, मतलब इसका उद्देश्य है। थीम आपको बता दिए कि दुनिया उनका भी घर है, तो महत्वपूर्ण है। अगला देखिएगा, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। कब, 5 अक्टूबर को मनाया गया।
तो ये चीज याद रखना। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को। थीम इसका है शिक्षकों की आवाज को महत्व देना। आप सब जानते होंगे जब तक शिक्षकों की आवाज को महत्व नहीं देगा, समाज में उनका संदेश नहीं पहुंचेगा, तो देश को कोई आगे नहीं बढ़ पाएगा। शिक्षकों की आवाज को महत्व देना, शिक्षा के लिए नए सामाजिक अनुबंध की ओर। तो ये इसका थीम था, यानी वैल्यूइंग टीचर्स वॉइसेज टूवर्ड्स ये न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर एजुकेशन। तो ये महत्वपूर्ण है। तो कब से ये मनाया जा रहा है? 1994 में इसको घोषणा किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। मतलब ये इसके एक महीना पहले 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, और 5 जो है अक्टूबर को जो है कौन सा दिवस? विश्व शिक्षा दिवस। तो आपको याद रखना, एक महीना बाद मनाया जाता है। अगला है देखिएगा विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस। वर्ल्ड सेरेब्रल पॉलिसी डे कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका थीम इस वर्ष का है एक साथ मजबूत होना, बी स्ट्रांगर टुगेदर। मतलब एक साथ मजबूत होना। जैसे क्या है इस सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में आप जानिएगा। एक न्यूरोलॉजिकल विकार है जो गति, मांसपेशियों की टोन और समन्वय को जो है प्रभावित करता है, जो आमतौर पर विकासशील मस्तिष्क को जो है नुकसान के कारण जो है होता है। इसकी शुरुआत जो है 2012 से ऑस्ट्रेलिया में सेरेब्रल पॉलिसी अलायंस द्वारा जो है की गई थी। ये देखिएगा वर्ल्ड सेरेब्रल पॉलिसी डे, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा विश्व कपास दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? तो 7 अक्टूबर को। देखिएगा इसीलिए जो है आपको इम्पोर्टेंट डे पढ़ा रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट डे के साथ आप देखेंगे जब ध्यान से तो आपका कितना चीजें कवर हो रहा है। जैसे मान लीजिए कॉटन दिवस मनाया गया, कपास दिवस, तो यहाँ हम आपको पूरा बता रहे हैं कपास दिवस कब मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है। दूसरे नंबर कपास सबसे ज्यादा विश्व में कहाँ होता है, सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है, किस राज्य में होता है, इसका थीम क्या है। तो एक चीज नहीं, आपका बहुत चीजें जो है यानी मल्टी डायमेंशनल आपका कवर हो रहा है। तो इसका थीम है कॉटन फॉर गुड, यानी अच्छाई के लिए जो है कपास, इस थीम के तहत इसको जो है मनाया जा रहा है। और विश्व कपास दिवस की शुरुआत जो है विश्व व्यापार संगठन द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को की गई थी। अभी रिसेंटली इसको जो है मनाया जाने लगा है, रिसेंटली से। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में कपास के महत्व को जो है समझाना और कपास उत्पादन से जुड़े लोगों को जो है जोड़ना है, तथा कपास उत्पादन की तकनीकों को तो बेहतर बनाने और रोजगार के अवसर जो है बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है। तो आपको याद रखना है। दूसरे नंबर आपका ये है कि शीर्ष कपास उत्पादक देश आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कपास पूरे विश्व में भारत में होता है। ये जहां तक डाटा हमें मिला है तो भारत में सबसे ज्यादा होता है, चीन में दूसरे नंबर पर, अमेरिका में तीसरे नंबर पर। वहीं शीर्ष कपास उत्पादक राज्य देखेंगे तो गुजरात है या महाराष्ट्र। एक कंफ्यूज इसमें बहुत होता है, लेकिन आपको हमेशा गुजरात लगाना है, क्योंकि कपास के जो ये कपड़े मिल है वहाँ आप कह सकते हैं कि आप महाराष्ट्र में ज्यादा होगा, लेकिन कपास जो है सबसे ज्यादा गुजरात में होगा। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो ये आपको याद रखना है सीरीज। अगला देखिएगा भारतीय वायुसेना दिवस जो है कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना का जो है वो दिवस मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स डे। 92वीं वर्षगांठ जो है इसका अब की बार मनाया गया है। तो 92वीं वर्षगांठ जो है कि भारतीय वायुसेना का मनाया गया। इसके लिए जो है एक सम्मेलन होता है, तो कहाँ हुआ था? अब की बार चेन्नई में एयर शो हुआ था वायुसेना के दिवस। तो ये आपको याद रखना है। थीम इसका है भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर। तो याद रखना है। इसको कब स्थापित हुआ, तो इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, डिटेल्स है आपके पास है। देखिएगा इंडियन एयरफोर्स डे के दिन अगर किसी आप फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है देख के। अगला दिवस है वर्ल्ड पोस्ट डे, यानी विश्व डाक दिवस। तो कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस जो है आपको याद रखना 9 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल। थीम इसका है पूरे राष्ट्र में जो है संचार को सक्षम करने और लोगों को सशक्त बनाने के 150 वर्ष। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो है इसका जो ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसके स्थापना के 150 वर्ष हुए हैं। तो ये 150 वर्ष से जो है मनाया जा रहा है, इसलिए जो है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी इंग्लिश में कहेंगे 150 ईयर्स ऑफ इनेबलिंग कम्युनिकेशन एंड एम्पावरिंग पीपुल्स अक्रॉस नेशंस। तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। यह दिवस जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की सालगिरह के रूप में जो है मनाया जाता है। इसकी स्थापना जो है 1874 में स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न में हुई थी और 1969 में जो है टोक्यो में आयोजित यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस ने जो है इसे विश्व डाक दिवस जो है घोषित किया था। तो 1969 से मनाया जा रहा है, तो इस 150 वर्ष इसके पूरे हो रहे हैं।
अगर दोस्त जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और अपने दोस्तों तक जो है जरूर इसको पहुंचाइएगा। अगर आप जो है अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। देखिएगा अगला है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। कब मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस? तो ये जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखना है। 10 अक्टूबर 2024 का थीम क्या है? कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य, यानी मेंटल हेल्थ एट वर्क। तो वर्क प्लेस पर आप सब जानते होंगे, वर्क प्लेस पर जो है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित कितनी जो है समस्याएं उठाना पड़ रहा है लोगों को। जो है कोई भी व्यक्ति, ज्यादा करके व्यक्ति जो है अपने जो कार्यस्थल पर वो सुरक्षित नहीं है, मतलब मानसिक रूप से वो जो है पीड़ित है। तो विश्व फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के विश्व ने जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस की शुरुआत कब किया था? 10 अक्टूबर 1992 में को किया था। उद्देश्य आप सब जानते होंगे, उद्देश्य इसीलिए मनाया जाता है, आप देख सकते हैं इसको। अगला देखिएगा अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल गर्ल डे 11 अक्टूबर को मनाया जा रहा है 2024 को। तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसका थीम इस वर्ष का है भविष्य के लिए बालिकाओं का जो है दृष्टिकोण, यानी गर्ल्स का विजन फॉर द फ्यूचर। तो भविष्य के लिए जो बालिकाओं का दृष्टिकोण क्या है वो उसके थीम के तहत जो है इसको मनाया गया है, इम्पोर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? लड़कियों के अधिकारों को जो बढ़ावा देना, उनकी जरूरतों और चुनौतियों को जो है सामने लाना और उन्हें सशक्त जो है बनाना, इसका थीम है, इसका उद्देश्य है। मतलब थीम तो ये है कि भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण क्या है। अगला देखिएगा, अगला है विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? वर्ल्ड आर्थराइटिस डे। तो जो है 12 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये चीज आपको याद रखना है। थीम इसका था सूचित विकल्प बेहतर परिणाम, यानी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस बेटर आउटकम्स। उद्देश्य है अर्थराइटिस और इससे जुड़ी जो है अन्य मस्क्यूलोस्केलेटल और इसके लेटेस्ट स्थितियों के बारे में जो है जागरूकता फैलाना है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है कब मनाया जाता है? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। तो 12 अक्टूबर को जो है इसको मनाया जाता है। इसका थीम है कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट इंसेक्ट प्रोटेक्ट बर्ड। तो ये थीम जो है, इसका थीम भी इम्पोर्टेंट है, इसका जो है ये भी महत्वपूर्ण है दिवस है। तो 12 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है मनाया जाता है। प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, उनके संरक्षण को जो है बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। थीम याद रखिएगा, कीटों की रक्षा करें, पक्षियों की रक्षा करें। अब देखिए क्यों? क्योंकि जो है कीट जो पक्षियां जो कीटों को खाती हैं, अगर कीट जो है रहेंगे ज्यादा से ज्यादा तो पक्षियां उनको खाएंगी, तो उनका भी भविष्य जो है सुधरेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्तन कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। कब? ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है हर साल, इसको याद रखना। उसका उद्देश्य है स्तन कैंसर के बारे में जो जागरूकता बढ़ाना और समय रहते इसका पता लगाना और उपचार को जो है बढ़ावा देना। आप देखिएगा पिंक कलर के जो है कपड़ा पहन करके इसको जागरूकता को जो है मनाया जाता है। और ये जो है अक्टूबर मंथ जो है ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ भी मनाया गया। तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। इसका दिवस जो है कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। और मंथ जो है पूरा अक्टूबर मंथ ही ब्रेस्ट कैंसर के बारे में अवेयरनेस जो फैलाने के लिए मनाया जाता है। आप ब्रेस्ट कैंसर से जैसे बीमारी जो है लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इसके कई सारे रीजन है। क्योंकि महिलाएं जो है आजकल बच्चे जो है मतलब महिलाएं जो है बच्चों को दूध नहीं पिला रही है, तो उसके कारण से जो है कई सारे इसकी बीमारी फैल रहे हैं और जागरूकता की कमी के कारण से भी ये फैल रहा है। अगला है देखिएगा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। यानी उद्देश्य इसका किस लिए मनाया जाता है? तो आपदा निम्नीकरण के जोखिम के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इसको मनाया जाता है। 1989 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह दिवस जो मनाने की शुरुआत की गई थी। आपको यह बताना है कि सेंडाई फ्रेमवर्क भी जो है आपदा के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित है। तो कब जो है आया था, उसके बाद कब से कब तक उसका कार्यकाल है, यह भी डेली करंट अफेयर्स में एक दिन पहले आपको बताया गया है, आपको बताना है। अगला है विश्व छात्र दिवस जो है वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। थीम इसका है एम्पावरिंग स्टूडेंट। देखिएगा ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एम्पावरिंग स्टूडेंट टू बी एजेंट ऑफ चेंज, मतलब परिवर्तन एजेंट के रूप में छात्रों को जो है सशक्त बनाना। अगर कहते हैं ना कोई भी परिवर्तन आपको करना है तो वहाँ के युवाओं को जो है पार्टिसिपेट कराना होगा। तो स्टूडेंट भी एक युवा ही होता है। तो अगर चेंज करना है कोई चीज, एजेंट के रूप में स्टूडेंट का आप जो है उसका यूज कर सकते हैं। कोई भी परिवर्तन लाना है
समाज में। तो स्टूडेंट जो है एक महत्वपूर्ण उसके एजेंट हो सकते हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के उपलक्ष्य में जो है 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन्हें जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके प्रयासों को जो है सम्मान देता है। तो ये आपको याद रखना है। 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने जो है छात्रों के लिए कलाम के प्रति प्रेम भावना को देखते हुए जो है 15 अक्टूबर को यह दिवस जो है विश्व छात्र दिवस मनाने की घोषणा किया था। अगला है देखिएगा विश्व खाद्य दिवस। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम है बेहतर जीवन और बेहतर भविष्य के लिए भोजन का अधिकार। तो खाद्य से संबंधित है, तो इसको आप याद रखनी है कि मतलब खाद्य से संबंधित जो है अगर आएगा तो कोई थीम तो यही रहेगा। तो राइट टू फूड फॉर ये बेटर लाइफ एंड ये बेटर फ्यूचर। तो इसका इस थीम के तहत इसको जो है मनाया जा रहा है। इसका जो है स्थापना आप देखेंगे किसका? संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का। तो स्थापना इसका देखेंगे, मूलतः इसका नाम खाद्य और कृषि संगठन है। तो इसकी स्थापना जो है 16 अक्टूबर 1945 को कनाडा के क्यूबिक में जो है हुआ था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर आपका रोम में है, इटली के रोम में। ये चीज आपको याद रखना। 1945 में इसका स्थापना हुई। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वर्ल्ड फूड डे कब मनाया जाता है? उद्देश्य है लोगों को जो है सशक्त आहार के लिए प्रेरित करना और भूख से पीड़ित लोगों के लिए जो है जागरूकता बढ़ाना। इस थीम के इस उद्देश्य से मनाया जाता है। अगला है देखिएगा अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। तो कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द एरिडिकेशन ऑफ द पोवर्टी। तो 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है गरीबी के सभी रूपों और आयामों को मिटाने की आवश्यकता के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मान्यता दी गई थी। इसी कारण से 1987 से जो है ये पहली बार मनाया गया था। आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 17 है। आपको बताना है जो है ये नो पॉवर्टी, हम तो बता ही दिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में आता है। 17 जो है अगर आप एसडीजी याद कर लेंगे तो कई सारे क्वेश्चन इससे बनेंगे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मान लीजिए एसडीजी 6 में क्या है, एसडीजी 4 में क्या है, तो आपको याद रखना है। इसलिए 17 गोल को थीम इसका आप देख सकते हैं। अगला है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। तो ये जो है कब मनाया जा रहा है? वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस तो 20 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। इसमें थीम था सेट नो टू फ्रेजाइल बोन्स। नाजुक हड्डियों को जो है ना कहें। ऑस्टियोपोरोसिस ये आपसे पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित बीमारी है। तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो है हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं, जिससे जो है हड्डी के टूटने की जोखिम जो है बढ़ जाती है। उद्देश्य है हड्डियों की सेहत के बारे में जो जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ऑस्टियोपोरोसिस जो है क्यों मनाया जाता है, या किससे संबंधित बीमारी है। विश्व सांख्यिकी दिवस है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये हर 5 वर्ष में मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। 2010 से इसको मनाया जा रहा है। अगला है देखिएगा पुलिस स्मृति दिवस। पुलिस कमेमोरेशन डे कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। तो 21 अक्टूबर को जो है ये क्यों चूज किया गया था? तो यह दिन उन बहादुर पुलिसकर्मियों को याद करता है और सम्मानित करता है जिन्होंने अपना जीवन जो है कर्तव्य पालन में लगा दिया है। 21 अक्टूबर 1959 को ही लद्दाख के हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में जो है सशस्त्र चीनी टुकड़ी द्वारा जो है किए गए हमलों में पुलिस के 10 वीर जवानों ने अपना प्राणों की आहुति दी थी। और इन शहीदों एवं ड्यूटी के दौरान मारे गए अन्य सभी पुलिसकर्मियों की स्मृति में जो है 11 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। तो ये आपको ये याद रखना है। अगला है देखिएगा महत्वपूर्ण है विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? ग्लोबल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे। तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है या क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला है विश्व हिम तेंदुआ दिवस। तो वर्ल्ड स्नो लियोपर्ड डे कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। हिमालय के अन्य वन्य जीवों और तेंदुओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जो है हर साल 23 अक्टूबर को जो है विश्व हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। साल 2013 में 12 देशों के राजनीतिक नेताओं ने हिम तेंदुओं के संरक्षण पर जो है बिस्केक घोषणा, आपसे पूछा जा सकता है बिस्केक घोषणा किससे संबंधित है? तो 2013 में हुआ था। बिस्केक घोषणा का जो है समर्थन किया था, जिसके बाद से यह दिवस जो है मनाया जा रहा था प्रत्येक वर्ष। तो आपको याद रखना है। अगला है विश्व पोलियो दिवस। तो वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? पोलियो की बीमारी को खत्म करने के लिए। एक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसको पूछा गया कईयों बार। तो 24 अक्टूबर को जो है पोलियो दिवस मनाया जाता है। तो पोलियो की बीमारी को खत्म करने के लिए वैश्विक प्रयास और पोलियो के खिलाफ टीकाकरण के जो है महत्व पर जो है प्रकाश डालता है।
इसका उद्देश्य है प्रकाश डालना। भारत में जो है देखेंगे जंगली पोलियो जो है वायरस का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को पाया गया था। इसलिए जो भारत को WHO द्वारा 2014 में जो पोलियो मुक्त प्रमाणीकरण जो है प्राप्त हुआ था। आप जानते होंगे जब कोई वायरस होता है, कोई बीमारी होता है, जब वो 3 साल तक लगातार किसी देश में नहीं देखा जाता है तो उसको जो है उस बीमारी से जो है मुक्त घोषित कर दिया जाता है। तो भारत में अभी रिसेंटली किस बीमारी से जो है मुक्त कर दिया गया, तो ट्रेकोमा से जो है भारत को भी मुक्त किया गया अभी रिसेंटली। तो यह आपको बताना ट्रेकोमा किससे संबंधित बीमारी है। पोलियो वायरस जो है कैसे होता है, पोलियो माइलिटिस से जो है होता है। देखिएगा पोलियो एक तेजी से संक्रमित होने वाला जो है बीमारी है जो ज्यादातर अल्प आयु के बच्चों को जो प्रभावित करते हैं। यह बीमारी सीधा मनुष्य के जो है तंत्रिका तंत्र पर जो है अटैक करती है, तो आपको याद रखना है। तो ये दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह दिन जो पोलियो वैक्सीन की खोज करने वाले अमेरिकी वायरोलॉजिस्ट जोनास साल्क को जो है समर्पित है, जो 1955 में जो है ये वैक्सीन बनाए थे। और 1961 में जो है अल्बर्ट सबीन ने जो है ओरल पोलियो वैक्सीन बना दिया था। मतलब ये पहले वैसे वैक्सीन बनाए थे, लेकिन जो अल्बर्ट सबीन ने जो है ओरल मतलब मुंह में लेने वाले वैक्सीन बना दिया था। अगला है संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है मनाया जा रहा है, यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका स्थापना देखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क में है। तो 1948 के बाद से जो है हर वर्ष 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बारे में जो उसकी संयुक्त राष्ट्र संस्थान के उद्देश्य हैं, उसकी उपलब्धियां हैं, उसके बारे में दुनिया में जो है जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय आर्टिस्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस मनाया जा रहा है 25 अक्टूबर को। तो कलाकारों को जो है उसकी महत्व को बढ़ाने के लिए, उनके जो है कामों को महत्व देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय कलाकार दिवस इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे कब मनाया जाता है, 25 अक्टूबर को। अगला है 25 अक्टूबर को ही धन्वंतरी जयंती या आयुर्वेद दिवस जो है कब मनाया जाता है, 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखना अभी ये रिसेंटली मनाया गया। तो आयुर्वेद को जो है भारत सरकार और हर राज्य सरकार जो है बढ़ावा दे रही है, तो इसके बारे में आयुर्वेद से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण जानकारी है आपको याद रखना है। तो धन्वंतरी जयंती के दिन या आयुर्वेद दिवस जो है मनाया जाता है। यह इसका 9वां आयुर्वेद दिवस है, 2016 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस थीम के तहत जो है आयुर्वेदा इनोवेशन फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, इस थीम के तहत जो है इसको मनाया जा रहा है। आपको बताना है आयुष मंत्रालय जो है कब बना था। अगला है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है, 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल इंटरनेट डे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इंटरनेट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिवस मनाया जाता है। 1969 में जो है इसी दिन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहला इलेक्ट्रॉनिक संदेश जो है भेजा गया था। तब इंटरनेट का नाम जो है अर्पानेट यानी एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था। तो उसी के याद में जो है इसको मनाया जाता है 29 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन और लास्ट देखिएगा महत्वपूर्ण दिवस है अक्टूबर का। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना। देखिएगा यहाँ आगे पीछे हो गया, तो 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। और 31 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनकी जन्मदिन होता है इसी दिवस इसलिए मनाया जाता है। तो यह दिवस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में जो मनाया जाता है। और आप सब जानते होंगे 550 से अधिक रियासतों के भारत संघ में एकीकृत करने की जो उनकी स्मारकीय उपलब्धि का सम्मान करने के लिए यह दिवस जो है 2016 से मनाया जाता है, 2014 से, आपको याद रखना 2014 से। और इनके जन्मदिन पर जो है राष्ट्रीय एकता दिवस जो है, राष्ट्रीय एकता दिवस के जन्मदिन पर इनके जो है उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दौड़ की आयोजन किया जाता है 2016 से, राष्ट्रीय एकता दौड़। तो अभी हाल ही में इसको आयोजित किया गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए जो है राष्ट्रीय एकता दिवस या राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है, नेशनल यूनिटी डे। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है जन्म कब हुआ था, 1875 में 31 अक्टूबर को, और 1950 में 15 दिसंबर को इनका जो है देहांत हुआ था। तो सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो है जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नई नई जानकारी आपको मिलता रहे। और कम से कम 3 दोस्तों को अपने जो है जरूर भेज दीजिएगा, हर एक व्यक्ति जो है। तो मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन टेक केयर।